नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 दिसंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी भी दोस्तों सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि हमारा स्कूटी का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। जी हाँ, अब तो हमारा सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब बारी है रिजल्ट की। जी हाँ, अब देखिए अभी हमारा स्कूटनी का रिजल्ट आएगा तो काफी हद तक कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। भले ही आपने सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे दिया हो, फोर्थ का पेपर दे दिया हो, लेकिन अगर स्कूटनी में क्लियर हो गए तब आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, एक बात और, सभी के पेपर की समाप्ति हो चुकी है। आप सभी को पास होने की अग्रिम बधाई हो। ठीक है, तो सभी को भैया ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए एक बात और आपको बता दें, आपके साथ कैसी मतलब चीटिंग की जाती है कभी कभी। देखिए एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं आजकल। तो हमने आपको एक बात पहले बताया था कि आप लोग पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट किया करिए अगर आपकी गणित कमजोर है। हुआ क्या फोर्थ सेमेस्टर में इस बार, जरा समझ लीजिए, आने वाले पेपर में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी चीज। ठीक है, मामला क्या हुआ, फोर्थ सेमेस्टर का अगर आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, तो 5 के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको ऐसे नजर आएंगे जैसे कि बहुत ही कठिन हो। रियलिटी में ये क्वेश्चन उतने आसान नहीं थे, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन शुरू होते हैं अति लघुत्तरीय से। सातवां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन, नौवां, 10वां, 11वां, ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान कर दिए गए इधर। उधर भले 5 क्वेश्चन कठिन किए गए, लेकिन अगर दोस्तों बात करेंगे लघुत्तरीय की, तो पहला क्वेश्चन शंकु की त्रिज्या कुछ दी गई, आयतन, आसान क्वेश्चन निकालना था। 14 में माध्यिका निकालना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, ये सब भी हमने आपको बता रखा था। समीकरण हल, ये भी एक आसान क्वेश्चन में से एक था। 1 2 3 4, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता क्या यूं, ऐसे करके क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ओ व्रत का केंद्र था, और ये तो भैया बिल्कुल ही आसान था, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं। तो मतलब 7 में से यहाँ पर 6 क्वेश्चन आसान थे। हो सकता है कि आप 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका मतलब दिक्कत हुई हो। ठीक है, घुमाने वाला क्वेश्चन था तो आप भी घूम गए हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन आसान थे, यहाँ पर 5, मतलब 11 क्वेश्चन आसान कर दिए गए। लेकिन पहले 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन ऐसे रख दिए गए पेपर में कि जो बच्चों का कॉन्फिडेंस है वो खराब हो जाए। तो एक बात हम आज फिर से आपसे कह रहे हैं, जब भी आगे भविष्य में आप कोई भी पेपर देंगे, चाहे भी आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आने वाले टाइम में यूपी टेट का पेपर दो, ठीक है, या आप सुपर टेट का पेपर दें, याद रखना है जो क्वेश्चन आपको पहले आए पहले उन्हीं प्रश्नों को आप हल करेंगे। ये नहीं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जबरदस्ती आप लोग अपना टाइम खराब किए। बहुत बच्चे ऐसा किए होंगे जो टाइम खराब करने के चक्कर में अपने लघुत्तरीय क्वेश्चन को मिस कर गए होंगे, छोड़ दिए होंगे। अगर आप इन 5 क्वेश्चन को करेंगे तो कम से कम आपका नहीं तो 15 मिनट आपका समय लगता है। ठीक है, अब काफी ऐसे बच्चे होंगे 15 मिनट समय भी देने के बाद भी उनसे सवाल हुआ नहीं होगा और टाइम भी खराब हो गया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हम आपको हिंट देते रहते हैं। देखिए हर बार पेपर से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। और पेपर कठिन नहीं था गणित का, लेकिन शुरू के कुछ ऐसे क्वेश्चन रख दिए गए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ जाए। शिक्षकों का विरोध बेअसर हो रहा है, प्राण नहीं तो वेतन नहीं, इस अपडेट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीटेट का एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, सीटेट एडमिट कार्ड को लेकर जो भी अपडेट्स होगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी परीक्षा किस तारीख को होने वाली है। एक और बात आपको बता दें, अगर आप एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करें, अगर आपके सामने ऐसा मैसेज हो रहा है, अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो कभी कभी कुछ बच्चों में ऐसा लिख के आता है, योर एग्जाम सिटी नॉट अलॉटेड टिल एट विल बी इंटीमेटेड लेटर। इसका हिंदी होता है, आपका परीक्षा शहर अभी तक आवंटित नहीं किया गया है, बाद में आपको अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रोज चेक करते रहिए, जैसे ही आपका परीक्षा शहर आवंटित हो तुरंत आपको ये बात क्लियर हो जाए। उसके बाद एक और बड़ी खबर निकल कर आती है, जरा समझिए। केंद्रीय विद्यालय 13,000 भर्ती को लेकर एक अहम नोटिस को जारी कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी खबर है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं के प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट का लिंक जारी कर दिया है। साथ ही कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें, केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर निकली करीब 13,000 पदों पर भर्ती को लेकर एक नया नोटिस जारी हुआ है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट का लिंक जारी किया है। केंद्रीय विद्यालय टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी समेत अन्य सभी पदों पर भर्ती की परीक्षाएं सीबीटी कर दिया दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होंगी। अभ्यर्थियों को सीबीटी का पैटर्न समझाने के लिए केवीएस ने यह लिंक जारी किया है। साथ ही यह भी कहा है कि केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग
नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अब एक आपको नई बात सीखने को यहाँ पर मिल रही है कि आने वाले टाइम में सारे पेपर आपके ऑनलाइन मोड से हो सकते हैं। तो अब आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। ऑफलाइन पेपर का जमाना धीरे धीरे दोस्तों जा रहा है। एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं चाइना में। तो आने वाले टाइम में कुछ बड़ी खबरें हमें देखने को मिल सकती है कोविड को लेकर। तो अभी से हमें सावधानी बरतनी है। देखिए, अगर केसेस बढ़ेंगे तो आपको पता है कि हालात बिगड़ सकते हैं। एक तो नौकरी वैसे भी नहीं मिल रही है, बच्चे और परेशान हैं। तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। एक अपना बैकअप प्लान तैयार करिए कि अगर आने वाले टाइम में कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तब आप क्या करेंगे। ठीक है। तो वैसे भी नौकरी में आपको पता है फिर लेट लतीफी होने लग जाती है अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं। तो आपको अपना एक बैकअप प्लान बनाना चाहिए कि हम तो दोस्तों बस आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अगर आप कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे ट्यूशन के माध्यम से कुछ अर्निंग कर रहे हो, तो सही रहता है आपके लिए। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपके अंदर कि चलो एक हमारे पास बैकअप प्लान है। जो बच्चे बिल्कुल नौकरी कोई मतलब पैसे का सोर्स नहीं है उनके पास कमाने का, वो बच्चे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं जब पेपर खराब होता है। ठीक है। और वैकेंसी तो आपको पता है वैसे ही हर साल नहीं आनी है। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जो हमारा डीएलएड का पेपर अभी कंप्लीट हुआ है, इसका जो रिजल्ट है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अब 2023 में ही जारी किया जाएगा। लेकिन हमारा स्कूटनिक रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, स्कूटनिक रिजल्ट हो सकता है इसलिए भी जारी ना किया गया हो कि अगर सेकंड सेमेस्टर में कुछ बच्चे पास हो जाते तो भैया वो बच्चे भी तो डिमांड करते कि हमें फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देने का मौका दिया जाए। तो हो सकता है कि पीएनपी ने यहाँ पर थोड़ी बहुत होशियारी की हो, सोचा हो कि बच्चे बवाल करेंगे, इसलिए हो सकता है रिजल्ट जारी ना किया हो। बाकी जो भी अपडेट होगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। रिजल्ट के लिए आपको वेबसाइट हमने बता रखी है, सिर्फ dledresult.com। यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के हर एक अपडेट आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। अब दोस्तों आपको हर एक दिन मैथ्स की एक नई वीडियोस मिलने वाली है। ठीक है, सी टेट की वीडियो और डीएलएड की वीडियोस। अब तैयारी में आपको लगना पड़ेगा। एक अच्छी खासी अब आपकी तैयारी कराई जाएगी, कहीं पर कोई लापरवाही नहीं होगी। ठीक है। तो वैसे भी दोस्तों हमने आप लोगों के लिए थर्ड सेमेस्टर मैथ की पूरी वीडियोस या सीरीज अपलोड कर रखे हैं, आप उसको एक बार देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी। देखिए, लापरवाही जो बच्चे करते हैं उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जरा। शिक्षक भर्तियों के बदले पैटर्न पर चर्चा हर जगह हो रही है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नए साल में शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव होंगे। नए साल में शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत बेसिक से लेकर तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में होने वाले बदलाव से यूं तो पूरा देश प्रभावित होगा, पर शिक्षा की नगरी कहे जाने वाले प्रयागराज के लिए यह बदलाव खास होगा। नए साल में प्रयागराज को एक नया शिक्षा आयोग मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए वर्ष 2017 से कवायद हो रही है। शैक्षिक संस्थानों को नए शिक्षक भी मिल जाएंगे। लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों के जरिए बेरोजगारों के सपने साकार होंगे। ठीक है, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो के अंत में एक ही बात, अगर आपका पेपर खराब हुआ है तो आप लोग परेशान मत होइए। आने वाले टाइम में अगर कभी पेपर में कुछ क्वेश्चन आपको कठिन मिले, उन क्वेश्चन को छोड़ देना ही भलाई होता है। याद रखिए, हम आपको एक बात ये समझा क्यों रहे हैं, अभी जब आप सुपर टेट में मैथ्स का पेपर देंगे तो हो सकता है 20 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिसका भैया आंसर बहुत लेंदी हो। आप उन 2 क्वेश्चन करने के चक्कर में बाकी 4-5 क्वेश्चन छोड़ दें, समय आपका खराब हो जाएगा। तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस को आपको समझना चाहिए, ये क्वेश्चन कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो उन क्वेश्चन को छोड़ देना ही भलाई होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आती है अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। तो गाइस मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो। और आज भैया 25 दिसंबर है, सभी बच्चों को मैरी क्रिसमस।